नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, भवतु सब्ब मंगलम। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय के जलता वग्ग में आए आदित्य सुत्त, किंदंद सुत्त, अन्न सुत्त, एकमूल सुत्त, अनोमनाम सुत्त, अक्षरा सुत्त, वनरोप सुत्त, इंदही सुत्त, मच्छेर सुत्त और घटिकार सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। भाग 5वां, जलता वग्ग, आदित्य सुत्त। लोक में आग लगी है। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। तब कोई देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को चमकाते हुए जहाँ तथागत थे वहाँ आया और तथागत को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़ा हो वह देवता तथागत के सम्मुख यह गाथा बोला। घर में आग लग जाने पर जो अपने असबाब यानी गृहस्थी बाहर निकाल लेता है वह उसकी भलाई के लिए होता है, नहीं तो वह वही जलकर राख हो जाता है। उसी प्रकार इस सारे लोक में आग लग गई है, जरा की आग और मर जाने की आग। दान देकर बाहर निकाल लो। दान दिया गया अच्छी तरह रक्षित रहता है। दान देने से सुख की प्राप्ति होती है, नहीं देने से उसे ऐसा ही होता है, चोर चुरा लेते हैं या राजा हर लेते हैं, या आग लग जाती है या नष्ट हो जाता है और आखिर में तो सब ही छूट जाता है, यह शरीर भी और साथ साथ सारी संपत्ति। इसे जानबूझकर पंडित पुरुष भोग भी करते हैं और दान भी देते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुकूल देकर और भोग कर निंदा रहित हो स्वर्ग में स्थान पाता है। किंदंत सुत्त। क्या देने वाला क्या पाता है? क्या देने वाला बल देता है? क्या देने वाला वर्ण देता है? क्या देने वाला सुख देता है? क्या देने वाला आँख देता है? कौन सब कुछ देने वाला होता है? मैं पूछता हूँ, कृपया बतावे। तथागत। अन्न देने वाला बल देता है, वस्त्र देने वाला वर्ण देता है, वाहन देने वाला सुख देता है, प्रदीप देने वाला आँख देता है और वह सब कुछ देने वाला है जो आश्रय यानी गृह देता है। और अमृत देने वाला तो वह होता है जो एक बार धर्म का उपदेश कर दे। अन्न सुत्त। अन्न सबको प्रिय एक अन्न ही है जिसे सभी चाहते हैं, देवता और मनुष्य लोग दोनों। भला ऐसा कौन सा प्राणी है जिसे अन्न प्यारा न लगता हो? जो उस अन्न का श्रद्धापूर्वक दान करते हैं, अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हीं को वह अन्न प्राप्त होता है, इस लोक में और परलोक में भी। इसलिए कंजूसी करना छोड़ पाप हटाने वाला पुण्य कर्म दान करे। परलोक में पुण्य ही केवल प्राणियों का आधार होता है। एक मूल सुत्त। एक जड़ वाला। एक जड़ वाला, 2 मुँह वाला, 3 मल वाला, 5 फैलाव वाला, 12 भंवर वाला समुद्र और पाताल सभी को ऋषि पार कर गए। अनोम नाम सुत्त। सर्वपूर्ण। अनोम नाम वाले सूक्ष्म द्रष्टा, ज्ञान देने वाले, कामों में अनासक्त उन सर्वज्ञ पंडित को देखो, आर्य मार्ग पर चलते महर्षि को। अक्षरा सुत्त। राह कैसे कटेगी? अप्सराओं के गण से चहल पहल मचा, पिशाचों के गण से सेवित, लुभावे में डाल देने वाला वह वन है, राह कैसे कटेगी? तथागत। वह मार्ग बड़ा सीधा है, वह स्थान डर भय से शून्य है, कुछ भी आवाज न निकालने वाला रथ है, जिसमें धर्म के चक्के लगे हैं, ही उसका बचाव है। स्मृति उस पर बिछी चादर है। धर्म को मैं सारथी बताता हूँ, सम्यक दृष्टि आगे आगे दौड़ने वाला सवार है।
जिसके पास इस प्रकार की सवारी है, किसी स्त्री के पास या पुरुष के पास, यह उस पर चढ़कर निर्वाण तक पहुंच जाता है। वनरोपसुत्त। किनके पुण्य सदा बढ़ते हैं? किन पुरुषों के दिन और रात सदा पुण्य बढ़ते रहते हैं? धर्म पर दृढ़ रहने वाले, शील से संपन्न कौन स्वर्ग जाने वाला है? तथागत। बगीचे और उपवन लगाने वाले, जो लोग पुल बंधवाते हैं, पौशाला यानी खेत घर बैठाने वाले, कुएं खुदवाने वाले, राहगीरों को शरण देने वाले, उन पुरुषों के दिन और रात सदा पुण्य बढ़ते रहते हैं। धर्म पर दृढ़ रहने वाले, शील से संपन्न, वे ही स्वर्ग जाने वाले हैं। इंदहि सुत्त। जेतवन। ऋषियों से सेवित यह शुभ स्थान जेतवन, जहाँ धर्मराज बुद्ध वास करते हैं, मुझ में भारी श्रद्धा उत्पन्न कर देता है। कर्म, विद्या और धर्म, शील और उत्तम जीवन, इन्हीं से मनुष्य शुद्ध होते हैं, न तो गोत्र से और न धन से। इसलिए जो पंडित पुरुष हैं, अपने परमार्थ को दृष्टि में रख ठीक तौर से धर्म कमाते हैं, इस प्रकार उनका चित्त शुद्ध हो जाता है। सारिपुत्त की तरह प्रज्ञा से, शील से और मन की शांति से जो भी भिक्खु पार चला गया है, यही उसका परम पद है। मच्छेर सुत्त। कंजूसी के कुफल। जो संसार में कंजूस कहे जाते हैं, मक्खी चूस, चिढ़कर गालियाँ देने वाले, दूसरों को भी दान देते देख जो पुरुष उन्हें बहका देने वाला है, उनके कर्म का फल कैसा होता है? उनका परलोक कैसा होता है? आपको पूछने के लिए आए, हम लोग उसे कैसे समझें? तथागत। जो संसार में कंजूस कहे जाते हैं, मक्खी चूस, चिढ़कर गालियाँ देने वाले, दूसरों को भी दान देते देख जो उन्हें बहका देने वाले हैं, वे नरक में तिरिश्चिन योनि में आते हैं या यमलोक में पैदा होते हैं। यदि वो मनुष्य योनि में आते हैं तो किसी दरिद्र कुल में जन्म लेते हैं। कपड़ा, खाना, ऐश आराम, खेल तमाशा उन्हें बड़ी तंगी से मिलता है। मूर्ख किसी दूसरे पे भरोसा करते हैं, तब उसे भी वे चीज़ें नहीं मिलती। आँखों के देखते ही देखते उनका यह फल होता है। परलोक में उनकी बड़ी दुर्गति होती है। देवता, हमने इसे ऐसा जान लिया। अब है गौतम, एक दूसरी बात पूछते हैं। जो यहाँ मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, हिलने मिलने वाले, खुले दिल वाले, बुद्ध के प्रति श्रद्धालु और धर्म के प्रति, संघ के प्रति बड़ा गौरव रखने वाले, उनके कर्म का फल कैसे होता है? उनका परलोक कैसा होता है? आपको पूछने के लिए आए, हम लोग उसे कैसे समझें? तथागत। जो यहाँ मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, हिलने मिलने वाले, खुले दिल वाले, बुद्ध के प्रति श्रद्धालु और धर्म के प्रति, संघ के प्रति बड़ा गौरव रखने वाले, ये स्वर्ग में शोभित होते हैं जहाँ वे जन्म लेते हैं। यदि फिर मनुष्य योनि में आते हैं तो किसी बड़े धनाढ्य कुल में जन्म पाते हैं। कपड़ा, खाना, ऐश आराम, खेल तमाशा जहाँ खूब मन भरकर मिलते हैं। मन चाहे भोगों को पा, वशवर्ती देवों के ऐसा आनंद करते हैं। आँखों के देखते तो यह फल होता है और परलोक में बड़ी अच्छी गति होती है। घटिकार सुत्तो। बुद्ध धर्म से ही मुक्ति, अन्य से नहीं। घटिकार देवता। अविह लोक में उत्पन्न हुए 7 भिक्खु विमुक्त हो गए। राग, द्वेष और मोह नष्ट हो गए। इस भवसागर को पार कर गए। ये कौन थे जो कीचड़ को लांघ गए? मृत्यु के उस बड़े दस्तूर राज्य को, जो मनुष्य के शरीर को छोड़कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुए। उपक, पलगंड और पक्कुसती, ये तीनों, भद्दीय और खंडदेव, बाहुरग्गी और पिंगीय,
यही लोग मनुष्य देह को छोड़ सर्वोच्च स्थान को प्राप्त हुए। तथागत, उनके विषय में तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। जिन्होंने मार के जाल को काट डाला, वे किसके धर्म को जानकर भवबंधन तोड़ने में समर्थ हुए? देवता, तथागत को छोड़ कहीं और नहीं, आपके धर्म को छोड़ कहीं और नहीं। जिन आपके धर्म को जानकर वे भवबंधन को तोड़ सके, जहाँ नाम और रूप दोनों बिल्कुल ही निरुद्ध हो जाते हैं, आपके उस धर्म को यहाँ जान वे भवबंधन को तोड़ सके। तथागत, तुम बड़ी गंभीर बात कर रहे हो। ठीक जानना कठिन है, ठीक से समझना बड़ा ही कठिन है। भला तुम किसके धर्म को जानकर इस प्रकार की बात कर रहे हो? देवता, पहले मैं एक कुम्हार था, बहलिंग में घड़ा साज, अपने माँ बाप को पोस रहा था। तथागत काश्यप का उपासक था। मैथुन धर्म से विरत ब्रह्मचारी पूरा त्यागी एक ही गांव में रहने वाले थे, पहले मित्र थे। सो मैं इन्हें जानता हूँ। विमुक्त हुए 7 भिक्षुओं को राग, द्वेष और मोह नष्ट हो गए हैं, जो भवसागर को पार कर चुके हैं। ऐसे ही उस समय आप थे, जैसे तथागत कहते हैं। पहले आप एक कुम्हार थे, बहलिंग में एक घड़ा साज। इस प्रकार इन पुराने मित्रों का साथ हुआ था, दोनों भावितात्माओं का, अंतिम शरीर धारण करने वालों का। यहाँ जलता वग्ग समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम संयुक्त निकाय के जरा वग्ग में आए जरासुत्त, अजरसा सुत्त, मित्त सुत्त, वत्थु सुत्त, जनेति सुत्त 1, जनेति सुत्त 2, जनेति सुत्त 3, उपत्थ सुत्त, द्वितीया सुत्त और कवि सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।